हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र सिंह बसेड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जो मिश्रण की हमारी सीरीज चली आ रही थी मिक्सचर की, उसी को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स इज 3:1, 4:3 एंड 5:2। यानी हमारे पास 3 बर्तन हैं। ये कह रहा है कि 3 बर्तन हैं, उन तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या है? पहले बर्तन में 3:1, 4:3 और 5:2 ये अनुपात में है। द कैपेसिटी ऑफ 3 वेसल्स इज इन रेशियो 6:4:3। तथा उन तीनों बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है। इसका मतलब ये 6 यूनिट घेर सकता है पूरा। इसका मतलब वॉल्यूम जो कंटेन करेगा, कहने का मतलब है वाटर और मिल्क को मिक्स करके ये टोटल 6 यूनिट कंटेन कर सकता है अपने अंदर। ये वाला 4 यूनिट कंटेन कर सकता है और ये वाला 3 यूनिट कंटेन कर सकता है। आगे है ऑल आर पोर्ड इनटू अ फोर्थ वेसल। अब ये कह रहा है इन तीनों बर्तनों के जो दूध और ये तीनों मिश्रणों को एक चौथे बर्तन में उड़ेला जाता है या मिला दिया जाता है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट वेसल। यानी तो जो चतुर्थ बर्तन है, यानी चौथे बर्तन में दूध और पानी के अनुपात का आकलन कीजिए। यानी दूध और पानी का जो अनुपात है चौथे वाले बर्तन में, उसको निकालना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो पहले चला आ रहा था हमारा सिलसिला, उसी को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या मिल्क, यहाँ पर वाटर, मिल्क रेशियो वाटर क्या है? पहले वाले में मिल्क कितना और वाटर का कितना रेशियो क्या है? 3:1। यानी पहले वाले बर्तन में है ये V1, ये वेसल 1 पहला बर्तन जो है, उसमें दूध 3 यूनिट और पानी 1 यूनिट। दूसरे वाले में 4:3, V2 यानी वेसल 2 4:3। यानी 4 यूनिट क्या है? दूध है, 3 यूनिट पानी है। और तीसरे वाले में 5:2 ये V3। अभी क्या करें? कैपेसिटी का रेशियो क्या है? मैंने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, कैपेसिटी क्या होता है? वो कितना अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, कितना कंटेन कर सकता है, अपने अंदर कोई भी चीज कितनी समा सकता है, वही वाली चीज है। तो ये टोटल क्या हो गया इसमें? 3 और 1 4, और ये टोटल क्या हो गया? 4 3 7, और ये 5 और 2 7। यानी इस बर्तन की क्वांटिटी इसके हिसाब से टोटल दूध और पानी क्या है इसमें? 7, इसमें क्या है? 7, इसमें भी, इसमें क्या है? 4। तो अब क्या कह रहा हो? The capacity of the 3 vessels in the 6:4:3। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इनमें? इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों को बराबर कर देंगे। इन तीनों की जो कैपेसिटी है पहले उनको बराबर करेंगे। उसके बाद जिस रेशियो में दिया गया है उस रेशियो में उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे क्या है, ये 7 और 7 दो, तो ये दोनों में तो कॉमन है। इसका मतलब ये क्या है? 4। तो अभी अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा जो पूरा इधर तक, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी क्योंकि दो के दो नंबर सेम है, मान लो अगर यहाँ पर अलग अलग नंबर होते तो उन दोनों नंबरों से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। और सेम, तो ये दोनों केस में सेम है, तो यानी 1 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो इस केस में क्या होगा? सेम इस पूरे वाले को इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे हम, क्योंकि 7 7 कॉमन है, तो बचा क्या? 4 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या है? 7 है, तो इस तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि 7 ऑलरेडी है, तो ये बचा, ये भी 7 है, तो सेम है, तो इसका मतलब जो ये नंबर है 4 से ये। अब इनको देखेंगे जैसे कितना होता है, 7 चक्कू ये 28, ये 28 आ गया, ये भी क्या आ गया? 7 चक्कू 28, ये भी क्या आ गया? 7 चक्कू 28। यानी तीनों का वॉल्यूम बराबर आ गया। बराबर करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या होती है, इन तीनों के वॉल्यूम या कैपेसिटी को पहले बराबर करेंगे। तीनों का वॉल्यूम जो है बराबर कर दिया, तो बराबर करने के लिए एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में दोनों में 7 कॉमन है, इसलिए एक ही 7 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले को, और दूसरे वाले में क्योंकि 7 और 7 इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तीसरे वाले में जो 7 है तो ये कॉमन है, तो ये वाला नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लीजिए 7 को 28, 7 को 28, 7 को 28 आ गया। अब इसका मतलब भी पूरा मल्टीप्लाई होगा, जैसे 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 21, और यहाँ 7 एकम 7। अब ये रेशियो 3:1 ना रह के कितना हो गया? 21:7। और दूसरे वाले को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 चक्को
16 और ये 4 तियां 12। सेम तीसरा वाला 4 से 5 चक्को 20 और ये 4 गुना 8। तो अब ये रह गया जो हमारे इन तीनों में रेशियो की तरह के 21 रेशियो 7, 16 रेशियो 12, 20 रेशियो 8। अब ये क्या कह रहा है, इनकी कैपेसिटी अभी क्यों ये कब केस था हमारा, जब बराबर हो गया, यानी इनका वॉल्यूम बराबर हो गया तीनों में, ये 28 28 28। अब किस रेशियो में लेना है इनका, 6 4 3। तो पहले वाले को 6 ले लो, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरे को, तीसरे वाले को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद ये रेशियो क्या बन जाएगा, 21 गुना 6, 21 छक्का, इसको मैं लिख दूंगा यूं, ये आएगा इस साइड, 21 छक्का 126 रेशियो 7 छक 42 और 16 चक्कू 64, 12 चक्कू 48। सेम ये 20 तियां 60 और 8 तियां 24। जो भी 3 के 3 बर्तनों को मिला के पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका वॉल्यूम सेम करना है। सेम करने के बाद जो भी इनकी कैपेसिटी होगी उस नंबर से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले वाले की कैपेसिटी 6 है, तो 6 जो दोनों चीजें हैं मिल्क और वाटर, पहले वाले में दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले की कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी है, 4 है, तो ये 4 से इन दोनों को, दूध और पानी को मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे वाले की क्षमता 3 है, तो दूध और पानी को 3 से गुणा कर दिया। अब जो भी ये आ गया डायरेक्ट हम तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा मिल्क का रेशियो है तीनों में, ये मिल्क का रेशियो है, ये वाटर का रेशियो है उन तीनों में। अब इनको क्या करना, चौथे बर्तन में अब लिख देंगे रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दी फोर्थ वेसल। यानी चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा इन तीनों को जोड़ के लिख देंगे। तो 126 में 64 जोड़ा, चलो 190 में 60 जोड़ दिया, 250, 250 तो ये आ गया, ये है मिल्क। और इधर 42 और 39, 90 9 11 112, तो ये आएगा इनका अनुपात। अगर ये और कटता है तो देख लेंगे, जैसे कटता है तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 आ गया, और ये 256 दूना 112। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 125 अनुपात 56। तो मिल्क रेशियो वाटर चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 125 अनुपात 56। इसको 126 चला करता है 90 में से 15 250। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन था हमारे पास 3 बर्तन थे, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात अलग अलग था। पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात क्या था, 3 अनुपात 1, दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 3, तीसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात 2 था। अब ये बोला गया इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, पहले वाले की कैपेसिटी 6 यूनिट, दूसरे वाले की कैपेसिटी 4 यूनिट, तीसरे वाले की कैपेसिटी 3 यूनिट। अब कहा गया है इन तीनों को मिक्स किया गया एक चौथे बर्तन में। चौथे बर्तन में जो मिक्स किया गया उसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा इन दोनों को पहले जोड़ना, क्योंकि जोड़ने के बाद ही पता चलता है इसका वॉल्यूम कितना है, यानी उसके अंदर कोई भी चीज़ कितनी है। जैसे 3 और 1 4, दूध और पानी मिलाएंगे तो कोई भी बर्तन के अंदर पता चल जाएगा टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो 3 और 1 4, और यहाँ 4 और 3 7, या 5 और 2 7। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, इन तीनों को जितनी भी क्वांटिटीज होंगी यहाँ पर सबको बराबर करना है। बराबर करने का तरीका क्या होता है, पहला नंबर जो है पहले वाले को दूसरे और तीसरे से गुणा करोगे। इस केस में क्योंकि 7 और 7 कॉमन है तो एक ही नंबर से गुणा करके चल जाएगा काम। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका एलसीएम लेना पड़ता है, 2 के 2 एक ही चीज है। तो पहले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे के केस में क्या बचेगा, इसके केस में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई इससे और इससे करना चाहिए, लेकिन 7 और 7 कॉमन है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, तो ये जो बचा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तीसरा नंबर क्या है, ये 7 है, इसका मतलब है इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 और 7 कॉमन है, इसलिए ये 7 को छोड़ दिया, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 28 28 28 सब बन गया,
तो जो जो नंबर से मल्टीप्लाई किया था इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 के 21 और 7 एकम 7 और सेम ये 4 चौको 16 और 4 ते 12 और ये 4 पंजे 20 4 दूना 8। ये तो हमारा क्या बराबर आ गया। जब इनका वॉल्यूम बराबर कर दिया, एक के बाद इनकी कैपेसिटी कितना कह रहा हूँ, पहले वाले की 6 लेनी है, तो पहले वाले को दूध और पानी दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले को 4 यूनिट है तो इसका दूध को भी और पानी को भी दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे वाले के कैपेसिटी 3 है तो इसके दूध और पानी दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो है तीनों में ये आ गया। अब इसके बाद क्या कर देना है, इन्हीं को मिला दिया गया है। मिलाने के बाद दूध के साथ जोड़ दो तीनों को, 126 में 126 प्लस 64 प्लस 60, इन तीनों को जोड़ोगे तो 250 आएगा और ये तीनों को जोड़ोगे तो 112 आएगा। तो 250 अनुपात 112। और अनुपात को हमेशा क्या होता है, रेशियो को सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जितना कटेगा, जैसे 2 से कट गया था ये 125 बार, ये 256 बार कट गया था। अगर और कटता किसी नंबर से तो उसको और काटते, लेकिन अब ये जैसे कट नहीं रहा तो 125 अनुपात 56 आ गया। ये दोनों वेसल में लगा के, ये जो सॉरी ये चौथा वेसल है, 3 वेसल को मिला के चौथे वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो 125 अनुपात 56 आ गया। तो इसी के मिलते जुलते एक क्वेश्चन और करते हैं, जिस पे क्या है, इसमें तो डायरेक्ट हमें क्या दिया गया था, जो भी कैपेसिटी है इस कैपेसिटी को यूज करना था। अब ऐसा करेंगे, इस कैपेसिटी का कुछ पार्ट खाली यूज करना है, वो वाला करेंगे। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन सही रहेगा, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। इसमें है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स इज 5:2, 4:1 एंड 4:3। 3 बर्तनों अनुपात ये है और इनकी कैपेसिटी का रेशियो है 3:7, 3:2:7। ठीक है, इतना तक तो क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। ये क्या है, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 4:1 और 4:3 ये अनुपात में है तीनों बर्तनों में। ये कह रहा है जिनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी क्षमताओं का अनुपात, तीनों बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात 3:2:7 है। आगे बोल रहा 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेसल, यानी पहले वाली वेसल का 1/3 पार्ट, एंड 1/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड वेसल, एंड 3/7 पार्ट ऑफ द थर्ड वेसल are mixed in fourth vessel. Find the ratio of milk and water in that vessel. ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये कह रहा है हमारे पास 3 अलग अलग बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रणों का अनुपात 5:2, 4:1 तथा 4:3 है। अब कह रहा है तीनों की क्षमताओं का, जो तीनों बर्तन हैं उनकी क्षमता यानी कितना होल्ड कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है, 3:2:7। ये अनुपात में तीनों की क्षमताएं हैं, यानी ये पहले वाले की है, ये दूसरे वाले बर्तन की है, तीसरे वाले बर्तन की। अब कह रहा है 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेसल, यानी जो पहला बर्तन है उसका 1/3 भाग तथा दूसरे वाले का 1/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड वेसल, दूसरे वाले का 1/2 भाग तथा तीसरे वाले का 3/7 भाग, 3/7 पार्ट ऑफ द थर्ड वेसल, तीसरे बर्तन का 3/7 भाग को
एक चौथे बर्तन में मिलाया जाता है तो चौथे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। ये जैसे अभी तक क्वेश्चन चले आ रहे थे सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, पार्ट अलग दे दिए। जैसे क्या है, पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 5:2, 4:1 और 4:3। ये तो इनके तीनों बर्तनों में ये V1 यानी वेसल 1 यानी बर्तन 1, तो बर्तन 2, ये बर्तन 3। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2, दूसरे वाले में 4:1, तीसरे वाले में 4:3 के अनुपात में ये है। अब ये वही पहले चलता वही आएगा जो पहले चला आ रहा है, 5, 2, 7। सबसे पहले इनका वॉल्यूम देखेंगे, 4 1 5 और 4 3 7। फिर इसमें अभी देखो ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताया मैंने, इन तीनों को बराबर करना है। इन तीनों को बराबर करने के लिए क्या होता है, जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर जो होता है उसको इन दोनों नंबरों से गुणा करते हैं। और सेम जब इस नंबर की बात आएगी तो इस वाले को ये पहले वाले और ये तीसरे वाले से गुणा करेंगे। और अब जब तीसरे वाले का नंबर आएगा तो उसको ये पहले वाले और ये दूसरे वाले से गुणा करेंगे। बट इस केस में क्या है, 5 और 7। लेकिन जब भी दो क्वांटिटीज कोई सेम आ जाएंगी, जैसे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो कहने का मतलब है जो पहला वाला नंबर है, इस 7 को ये 5 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये 7 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी इसमें है। यानी जब भी दोनों नंबर सेम आएंगे तो सेम वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि इसको पूरा को होगा मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, पूरे को। ये 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। और सेम अब ये वाला इसका नंबर आया, यानी इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला, जब जिस केस में दोनों सेम हैं तो खाली एक ही नंबर से, सिर्फ तीसरा वाला वही आ गया। इससे अब यानी इसकी बारी आई तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों के केस में क्या है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, जो कॉमन है तो उससे नहीं करेंगे तो बचा क्या है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वैसा, ये 5 5 25, 5 दूना 10, सेम 7 चौको 28 और ये 7 एकम 7, 5 चौको 20 और 5 तिया 15। तो अब इसे देखते हैं, 7 पंजे 35 आ गया इसकी वैल्यू, और ये भी 7 पंजे 35, इसकी वैल्यू 35, 7 पंजे 35, इसकी वैल्यू 35। यानी सब पहले बराबर करने हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इनका रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। अब इनका ये क्या कह रहा है, अब क्या है, इनको इस रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। ये कह रहा है इनकी कैपेसिटी का अनुपात क्या है, क्षमताओं का अनुपात, पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 7। तो कायदे अनुसार तो हम पहले वाले को, इन दोनों को, जैसे इसको पूरा पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना था, अभी तक जो चला आ रहा था। लेकिन उसमें ये कुछ नहीं दिया हुआ था कि इसका कुछ पार्ट यूज करना है जब भी, लेकिन इस केस में ये नहीं होगा। इस केस में इनको पूरा डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन में जाएंगे। ये कह रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेसल। तो फर्स्ट वेसल का है कितना, 3। तो 3 का कितना पार्ट, 1/3 पार्ट, यानी 3 से 3 कर लिया तो कितना बचा है, 1। यानी पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। समझ में आई बात, क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, क्योंकि आगे कुछ भी उसके पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, डायरेक्ट पूछा हुआ था इसमें मिलाना है तो चौथे बर्तन में क्या रेशियो होगा। बट यहाँ क्या है, इस वाले का जैसे 1/3 पार्ट है, तो इसकी क्षमता को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आएगा 1 आ गया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले की क्षमता कितनी है, 2। अब ये क्या कर रहा है, 1/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड वेसल। तो इसका कितना पार्ट लेना है, 1/2 भाग लेना है, 1/2 भाग, यानी 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया। यानी दूसरे वाले को किससे गुणा करना है, 1। तीसरी कंडीशन क्या है, एंड 3/7 पार्ट ऑफ थर्ड वेसल। थर्ड वेसल है कितना, 7। इसका लेना कितना है, कह रहा है 3/7 पार्ट। 3/7 बोले तो
7 गुणा 3/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 3 को लिखा 3 बच गया। तो यानी तीसरे वाले बर्तन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करते ही जो रेशियो आएगा लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 एकम 25 और ये 10 एकम 10, ये ऐसे ही उतरेगा। सेम 28 एकम 28, 7 एकम 7, इस वाले में 20 तिया 60, 15 तिया 45। ये है आपका मिल्क का रेशियो तीनों बर्तन, ये है वाटर का रेशियो, ये मिल्क ये वाटर। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दी फोर्थ वेसल। वही कहानी कि चौथा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात। तो अब क्या करना है, दूध को दूध के साथ जोड़ दो सबको, पानी को पानी के साथ जोड़ दो। तो 25 और 28, 25, 28 और 60 को जोड़ देना है। तो 8 5 13, 53, 53 6, 53 113 आ गए, 113। जोड़ोगे 25 और 28 को जोड़ोगे तो 53 आता, 53 में 60 जोड़ा तो 113 हो गया। अब ये आ गया तुम्हारा 45 7 52 10 62 62। ये आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन क्या था, इसको थोड़ा सा देखना है कभी कभी, क्योंकि इसमें ऐसा भी पूछता है कि ये जो चौथा बर्तन है उसमें ये दूध है ये पानी है। अगर ऐसा पूछ दे इसमें कि चौथे बर्तन में दूध का कितना प्रतिशत है, या ऐसा भी पूछता है, या पूछता है चौथे बर्तन में पानी का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के केस में अगर परसेंटेज वाटर कह दे इसमें सपोज, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर मान लो प्रतिशत दूध पानी कितना है, तो इसमें क्या करेंगे, जिसकी क्वांटिटी पूछी गई है प्रतिशत पानी की पूछी गई है, तो 62 बटे में क्या, हमेशा कुछ भी हो, सपोज हम क्या करते थे, कभी भी मैं क्लास में मान लो हमारे अगर मान लो 500 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, तो मान लो हमें 300 मार्क्स प्राप्त हो गए, तो क्या अगर कहते हैं कि ये इसका कितना परसेंटेज है, तो करते क्या है, जो हमें प्राप्त हुआ है उसको लिखते हैं, उसको भाग किससे करते हैं, अपॉन में जितने में से जो टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू नीचे आती है और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये केस भी, यहाँ भी वही केस होगा, पूछा किसका है, पानी का, तो पानी ऊपर आ गया और नीचे क्या वैल्यू आनी चाहिए, टोटल जोड़ के पानी प्लस जो दूध होगा। तो 113 में 62 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 175 इंटू 100। तो ये आ गया तुम्हारा 25 चौको 100, 25 7 175, यानी 62 चौको 6 चौको 24 2 चौको 8, 248 को 7 से भाग करेंगे तो 7 ये आएगा तुम्हारा 7 21 3 7 35 3/7%। ये आएगा 37 सही 3/7%। सबसे देखो समझते हैं कि है क्या, हमारे पास 3 बर्तन हैं, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः पहले वाले में 5:2, दूसरे में 4:1, तीसरे में 4:3 है। ये कह रहा है इनकी कैपेसिटी क्षमताओं का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है कह रहा है। अब क्या कह रहा है, पहले वाले का 1/3 भाग, दूसरे वाले का 1/2 भाग और तीसरे वाले का 3/7 भाग को मिलाया जाता है और एक चौथे बर्तन में डाला जाता है। तो पूछ रहा चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे। अगर पूछे चौथी, थोड़ा अगर क्वेश्चन को और हार्ड बनाना चाहिए, कहने का मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, पूछ दे कि चौथे बर्तन में पानी का कितना प्रतिशत है, तो क्या करना है, सबसे पहले वही इनको लिख देना है रेशियो। उसके बाद सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 4 1 5, 4 3 7। जोड़ना क्यों है, क्योंकि वो टोटल उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना आएगा वो दर्शाता है। तो ये लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करें, तीनों को बराबर करते हैं। बोला बराबर करने के लिए क्या होता है, ये नंबर है तो इसको हम दोनों से गुणा करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन कॉमन होगा, जैसे 7 और 7 जो नंबर कॉमन होगा, तो उसमें से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से करने की कोई जरूरत नहीं है। और सेम दूसरे वाले को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसीलिए एक ही बार मल्टीप्लाई किया। तीसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 3 बराबर हो जाएंगे। और जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इनसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ कर दिया। उसके बाद क्या है, जिसका भी जितना पार्ट करा है, 3 का 1/3 भाग निकाला, 1 आ रहा था उससे ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये दूसरे 2 का 1/2 भाग निकाला,
वो भी 1 आ रहा था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे वाले का 3/7 भाग, यानी 7 का 3/7 निकला, 3 आया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। इनको गुणा करके जो बना के जो लास्ट में आता है ये आ रहा था। उसके बाद दूध को दूध से जोड़ दिया, तीनों को पानी से जोड़ दिया, तो दूध जोड़ के 113 आया, पानी जोड़ के 62 आया। तो दूध और पानी का रेशियो क्या है उसमें, 113:62। अगर परसेंटेज पूछ दे, परसेंटेज पानी पूछ दे, तो पानी की मात्रा 62 बटे में क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी, यानी 113 और 62 को जोड़ देंगे, यानी पानी और दूध को मिक्स जोड़ के कितना आएगा, कितना आ रहा है, 175 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों आता है, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, हमें जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से यानी टोटल वैल्यू जो होती है वो नीचे आती है। तो जो जिसका पूछ रहा है, सिर्फ वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर ऊपर टोटल वैल्यू, क्योंकि हमेशा टोटल में से निकलती है परसेंटेज, तो दोनों को जोड़ दिया, 175 आ गया, और इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इस 25 चौको 100, 25 7 175 कट गया, 62 गुना 4 आता है, 6 चौको 24, 2 चौको 8, 248 हो गया, 7 से भाग किया इसे, तो 35 सही 3/7% ये आ गया। अगर परसेंटेज में पूछे वाटर का तो ये आ गया। एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसको कुछ एक आध क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी वेरियस एग्जाम्स में, जैसे CDS, SSC, CGL वगैरह, इनमें पूछे जा चुके हैं, तो इनको बहुत करने की सख्त जरूरत है, ताकि आगे भी ये क्वेश्चन क्या होता है, कभी भी एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। एलॉय A कंटेन्स X and Y ओनली इन द रेशियो। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक है एलॉय A contains metals X and Y, contains metals X and Y in ratio 5:2, and alloy B contains X and Y in ratio 3:4। आगे है alloy C is prepared by mixing A and B। alloy C is prepared, यानी ये क्या है, कोई मिश्र धातु A धातु X तथा Y से मिलकर बनी हुई है। कोई मिश्र धातु A तथा धातु X तथा Y से मिलकर बनी है, जिनका रेशियो, जिन धातुओं का अनुपात 5:3 है, 5:2 है, तथा अन्य मिश्र धातु B में धातु X तथा Y का अनुपात 3:4 है। Alloy C is prepared by mixing A and B in रेशियो 4:9। तो फिर बोल रहा है कि कोई इनको मिला के कोई तीसरा मिश्र धातु C बना जाता है। तो मिश्र धातु C को धातु A तथा B, मिश्र धातु C को बनाने के लिए ये A को एलॉय मिश्र धातु A को 4 अनुपात में तथा B को 5 अनुपात में मिलाया जाता है। तो पूछा था परसेंटेज ऑफ X इन alloy Y, find the percentage of alloy, percentage of X in alloy C। क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दो मिश्र धातु हैं A और B। पहला मिश्र धातु यानी दो मिश्र धातु A में धातु X तथा Y का अनुपात 5:2 है, तथा मिश्र धातु B में धातु X तथा Y का अनुपात 3:4 है। अभी क्या है, इन दोनों मिश्र धातु, एलॉय होता है मिश्र धातु यानी मिला के बनाया जाता है, जो दो या दो से अधिक चीजों को। तो तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है किसको, A और B, दो मिश्र धातु A और B को मिला के किस अनुपात में मिलाना है हमको, 4:5 में। यानी मिश्र धातु A तथा B को 4:5 में मिलाया गया। तो पूछ रहा है कि
जो मिश्र धातु सी में x का परसेंटेज कितना है? मिश्र धातु सी में जो ये धातु है x और y जो धातु है, तो x का परसेंटेज पूछ रहा है कि x का कितना परसेंटेज है, तो वही करना है हमें। क्वेश्चन समझ में आएगा कि दो मिश्र धातु है, जैसे ये A है, A मिश्र धातु है, उसमें भी x और y कोई दो धातु मिलकर बनाया गया है, उनका रेशियो दे रखा है। दूसरा B है, B में भी सेम वो धातुएं हैं, जो B मिश्र धातु है उसमें भी कोई दो के दो वही धातुएं हैं जो पहले वाले में है, उनको अलग रेशियो में मिलाया गया है। अभी क्या किया है, A और B को साथ में मिला दिया गया, उन दोनों को साथ में किस अनुपात में मिलाया? 4 और 5 में। तो इसका मतलब उसमें भी बना तो मिश्र धातु है, लेकिन दो धातुओं का x और y का मिक्सचर है ना उसमें, तो उसमें पूछ रहा है कि x का कितना परसेंटेज है, तो उसको फिर वही निकालेंगे। तो इसमें पहले 5:2 है और दूसरे में कितना है? 3:4। अब ये कह रहा है कि इनको मिलाया किस रेशियो में जाता है? 4:5। तो 4 ये मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनका वॉल्यूम, ये A है ये B है, तो 5 2 7, ये 4 3 7, ये लगभग चांस ये क्या है? 2 के 2 बराबर है। तो इसमें हमें बराबर करने की कोई जरूरत, क्योंकि 2 के 2 ऑलरेडी बराबर है, दो का वॉल्यूम सेम है, यानी 2 के 2 मतलब मेटल दोनों में मिला के बराबर लगा हुआ है। अब पहले वाले का कितना भाग कह रहा है? 4, तो पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी पूरे को, और दूसरे वाले 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा? ये 4 से 5 को 20, और ये 4 दूना 8, और ये जैसे देखो 7 को 28 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 7 पंजे 35 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 तियां, ये 5 तियां 15, और ये 5 को 20। ये क्या है? जब इनको 4 और 5 के अनुपात में मिलाया गया, तो अब ये C बनेगा, एलॉय C में x तथा y का अनुपात कितना हो गया? ये 2 के 2 जोड़ेंगे, ये x बनेगा, ये x वाला है, ये y, ये x धातु है, ये y धातु है। A क्या है? मिश्र धातु है। जो A मिश्र धातु है उसमें धातु x 5 अनुपात में है और धातु y 2 अनुपात में है। सेम मिश्र धातु B है, उसमें धातु x 3 अनुपात में है और धातु y 4 अनुपात में है। तो 2 के 2 जोड़ा 7 और 7, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो किस अनुपात में मिलाया गया? बोल रहा है 4, तो पहले वाले को 4 से गुणा कर देंगे, और दूसरा वाला किसमें? 5, तो दूसरे को 5 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ गई, तो ये x का आएगा पूरा y का, तो दोनों को जोड़ो, 20 और 15 35 आ गया, और ये 20 और 8 28, यानी जो C एलॉय है उसमें x धातु x और y का अनुपात क्या है? 35:28। ये करता है तो देख लेंगे, 7 पंजे 35 और 7 चौको 28, यानी 5:4 में है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि x का प्रतिशत निकालना है, तो यानी क्या है? अब लिखना है परसेंटेज ऑफ x इन एलॉय, किसमें? C में। जो ये C एलॉय है इसमें किसका परसेंटेज? x का। तो अभी मैंने क्या बताया, जिसका पूछे, जिसका उसको रखेंगे ऊपर, यानी ये x है ये y है, तो टोटल कितना होगा इनका? x और y मिला के 5 4 9। पूछा किसका गया है? x का। जिसका पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे यानी 5। परसेंटेज निकालने के नीचे में क्या आता है? टोटल वैल्यू 5 और 4 को जोड़ के कितना है? 9, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत। इसका मतलब ही होता है, ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी अगर इसको लगाना है तो 100 से गुणा करना है, अगर इसको हटाना है तो 100 से भाग करना है। क्योंकि हमें लगाना है तो 100 से गुणा करते ही ये यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा। अब आता कितना है? जैसे 500/9, 100 पंजे 5, 500/9, तो 9 पंजे 45, 5 बच गया 50, 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, ये 9%। ये क्या है? 500 को 9 से भाग करोगे, देख लो तो ये 9 से 5 बार 45 जाएगा, तो 5 बच जाएगा हमारे पास, फिर 0, फिर 50 बन गया, तो 9 पंजे 45, फिर कितना बच गया? ये 2 5 तो आ गए, लास्ट में कितना बच गया? 5 एक और बच गया, यानी ये 5 से
ये 5 जो है 9 से छोटा है, तो जब भी छोटी वैल्यू आ जाती है तो उसको सही में लिख देते हैं, यानी 55 सही 5/9% या 55 होल 5/9%। ये आएगा उस एलॉय सी में धातु x का प्रतिशत। अगर धातु y का पूछते परसेंटेज ऑफ y का, तो y वाला लेंगे, ये 4 में टोटल वैल्यू, टोटल कितनी है 9 गुणा 100 परसेंटेज y, तो ये 400/9 आ जाएगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4/9%। तो 44 सही 4/9% किसका, धातु y का अनुपात आएगा इसमें, सॉरी प्रतिशत है। आई होप ये समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं। ये 2019 हाँ 2019 में सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात 1:2 है। यही लिखोगे, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, इफ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो एक विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर वाले भाग में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना कह रहा है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। तो आगे पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका एग्जाम्स में कई बार। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि तथा पानी का अनुपात, ये हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिण भाग में। अब इसमें क्या होता है, हमें देखना है, ये है हमारी पृथ्वी सपोज, तो पृथ्वी में क्या है, बीचों बीच में एक लाइन आती है, बीचों बीच, इस लाइन को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर इंग्लिश में। इक्वेटर क्या करती है, यानी विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, यानी ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो 1:2, यानी विषुवत रेखा या इक्वेटर अर्थ को, पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। ये ऊपर वाला उत्तरी हो गया, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो विषुवत रेखा होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हम कह सकते हैं कि 2 के 2 बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी बराबर 2 गुणा उत्तरी गोलार्ध लिख देता हूं, उत्तरी गोलार्ध। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिण गोलार्ध, पृथ्वी बराबर होता क्या है हमारा, पृथ्वी बराबर उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी बराबर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ेंगे तो पृथ्वी बन जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध सपोज, उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध 2 के 2 क्या है, बराबर है। मान लो एक ये है और एक ये है, इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 = 2। तो यानी जितना भी उत्तरी गोलार्ध में होगा उसका डबल क्या होगा, पृथ्वी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अनुपात अगर उत्तरी गोलार्ध से करेंगे, तो अगर उत्तरी गोलार्ध 1 है तो पृथ्वी 2 होगी। क्यों, क्योंकि दिखाते हैं मैंने, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध 2 बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये 1 है, एक ऐसा ही और जुड़ेगा, दक्षिण गोलार्ध जुड़ जाएगा तो पृथ्वी बन जाएगी। तो 1 + 1 जोड़ के 2, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध का डबल पृथ्वी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये लैंड एंड वाटर, यहाँ क्या है 1:2, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 2:3।
तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 2 1 3 हो गया और ये 3 2 5। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनको करते हैं बराबर। सबसे पहले तरीका क्या है, बराबर। बराबर करने के लिए इस वाले नंबर को यानी पूरे को गुणा करना है इससे, तो गुणा कर दो इससे, किससे, ये 5 से। और इस वाले को पूरे को गुणा करना है इससे, तो गुणा करना है ये 3 से। तो इस वाले में कितना बन जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इस वाले में कितना बन जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्या 9। ये क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो मैंने अभी क्या बताया कि पृथ्वी पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का वॉल्यूम क्या होगा, उसका डबल, यानी क्या होता है, डबल। तो अगर यानी मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, इसको 1 से गुणा कर दूं, यानी उत्तरी गोलार्ध को 1 ही से गुणा करना है क्योंकि 1 भाग है, और पृथ्वी को 2 से गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का डबल भाग के बराबर होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इसको डालता हूं, ये आता है तुम्हारा ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी 5 दूना 10 रेशियो 10 दूना 20, और यहाँ 6 एकम 6 रेशियो 9, 9 एकम 9, ये दोनों मल्टीप्लाई। अब क्या है, ये टोटल है, टोटल पृथ्वी क्या होती है, टोटल। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये टोटल कैसे, तो टोटल। तो अगर टोटल उत्तर, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या बचेगा, अगर टोटल में से उत्तरी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, दक्षिणी। यानी 10 में से 6 गया 4 और ये 20 में से 9 गया 11, ये आएगा हमारा इसका आंसर। ये कह रहे हैं कि क्योंकि टोटल क्या है, पृथ्वी क्या होती है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों का मेल टोटल होता है। तो टोटल में से अगर उत्तरी घटा दूंगा तो दक्षिणी बचेगा, और यहाँ भी टोटल में से उत्तरी घटा दूंगा तो दक्षिणी। तो 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11। तो उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, अगर उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 था, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 4:11 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का डबल होता है, बेसी बात है। अगर यहाँ उत्तरी ना देके दक्षिणी देगा तब भी पृथ्वी पर उसका डबल होगा, और यहाँ पर उत्तरी पूछ लेगा। अगर उसने यहाँ पर दक्षिणी दिया होगा तो यहाँ उत्तरी पूछ लेगा। तो उस केस में क्या करना है, टोटल में से पृथ्वी में से अगर दक्षिणी माइनस करोगे तो उत्तरी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनको खूब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं जल्दी इसके बाद इसके कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।